Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our Bible to book of Jonah. और योना का किताब को हम पढ़ेंगे आज, We know this name very familiar. और हम इस नाम को बहुत जानते हैं क्योंकि बहुत ही एक सीधा साधा नाम है। One of the minor prophets which comes in the Bible. एक ऐसा एक छोटा सा एक भविष्यवक्ता था, इस किताब में लिखा है इसके बारे में, It's in the Old Testament. Huh? और ये पुराने नियम में है। Okay. Can we remove Jonah? योना का किताब को पढ़ेंगे हम लोग पुराने नियम से, Chapter 1, और पहला अध्याय verse 17 onwards. और 17 वचन से हम पढ़ेंगे इसको, And we'll read entire chapter 2. और हम लोग दूसरा का जो अध्याय है उसको पूरा हम पढ़ेंगे, At least we getting some time to read the word in the church. क्योंकि समय मिलते हैं हमें कलीसिया में प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। So now chapter 1, 17 onwards and we will read entire chapter 2. Can start. अब शुरू कर सकते हैं। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्चा ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपट हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को घड़े में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Cooking is one of the thing which can relieve our stress. और कितने लोगों को खाना बनाना पसंद है, क्योंकि खाना बनाने से जो स्ट्रेस है वो चले जाता है। If you enjoy cooking. अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो। Cooking is one thing, and how many knows baking? और कितने लोगों को बेकिंग करना आता है? Because baking it looks easy but it is difficult. लेकिन जो बेकिंग है दिखता बहुत आसान है लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये। Because क्योंकि the key to baking is timing. क्योंकि इसका जो एकमात्र जो बेकिंग का सबसे मूल आधार है वो है समय। You should know, or you have to know when you have to take out. और क्योंकि आपके उस समय मालूम होना चाहिए कि उसको बाहर कभी निकालना। If you pull out too soon, अगर आपने जल्दी निकाला it will be not cooked properly. और वो पूरी तरह से नहीं पका होगा। If it leave it for so long, और अगर आपने बहुत देर तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया, you know what happens. आपको पता क्या होगा। You know? So those who have that skill of baking, और जिसके पास स्किल है बेकिंग करने का, the skill of baking, और जो स्किल है बेकिंग करने they का, know the exact time, what time they have to pull this dish out. और उनको पता है कि कौन सा समय में उस भोजन को बाहर निकालना So है। they don't have to put a fork in that, or they don't have to cut and taste that. और उनको फोक डालने की जरूरत नहीं, या तो उसको पीस करके निकालना और उसको स्वाद लेने की जरूरत नहीं The है। good baker says when they simply look at the edges of that, और एक अच्छा बेकर ये कहता है कि जब उसका जो एज देखता है, when you look at the edges, he understands this time to come out. और उस एज को देखने के बाद तो समझ जाता है कि ये समय है उसको बाहर निकालने का। Hallelujah. हालेलुया। So what makes God so good at what God does? और परमेश्वर को ऐसा क्या है कि परमेश्वर सबसे उत्तम बनाता है जो परमेश्वर करता है। God is so good at the look at the edges of our life और परमेश्वर इतना भला है कि वो हमारे जो जीवन के एजेस को वो देखता है and understand that we are ready to come out of the oven
where He put us in. और वो परमेश्वर जानता है कि हमें कभी उस ओवन से बाहर निकालना है जिसमें उसने पहले हमें अंदर डाला था। Amen. This is a good news and this is a bad news. और ये एक सुसमाचार भी है और ये एक बुरी खबर भी है। The bad news is और ये बुरी खबर ये है, God has an oven in preparation और परमेश्वर जो ओवन का जो प्रिपरेशन है for all of us. हम सभियों के लिए है, All of us. हम सभियों के लिए है। Why is that? ऐसा क्यों है? To develop us, ताकि हमें अच्छा बढ़ाए वो, to design us, ताकि वो एक आकार दें, to groom us, to grow us, ताकि हमें एक अच्छा घर निकल के बाहर आ and जाए, to prepare us and to prosper us. ताकि हमें एक अच्छी तरह से बाहर एक तैयार करे, ताकि हमें एक प्रॉस्पेरिटी भी दे उसमें। Oftentimes God releases us from that और कई बार परमेश्वर हमें वहां से निकालता है into that from that heated situation और वो जो तापमान जिसमें जो बहुत ज्यादा वहां से हमें निकालता to है, make us better. ताकि हमें एक अच्छा एक बेहतर बनाए। I know we don't like to hear that. और मुझे पता है कि हमें सुनना ये पसंद नहीं है, No, we don't like to hear that. हमें Very difficult. सुनना पसंद नहीं, बहुत ही मुश्किल है। We know when the praises go up, the answer should come down. हम जानते हैं कि जब हमारी स्तुति ऊपर जाती है तो वो उत्तर नीचे आता है, We know He's the God removes us from the pit, और हम जानते हैं कि परमेश्वर गहराई गड्ढे से हमें निकालता है, and we know He is the God who answers us. और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारे हर एक प्रार्थना को उत्तर देता He है, likes to listen that. और हमें सुनना पसंद है ये। But there's a way that God releases you and me. लेकिन एक मार्ग है, एक जगह, एक वे है परमेश्वर जैसे हमें रिलीज Releases करता us from the sickness, है, और वो हमें निकालता बीमारियों releases से us from the struggles, और हमारी मुश्किलों से वो निकालता है, pain and the heartache and the financial trouble. और हमारे जो आर्थिक समस्याओं से वो हमें निकालता है। All these things He takes us to groom us for His glory. और ये सब इसीलिए हमारे जीवन में करता है ताकि वो सब उसकी महिमा के लिए करवाता है। Yes? हाँ, Yes or no? हाँ या ना? Yes? हाँ, Hallelujah. हालेलुया। Because the number one desire of God is और परमेश्वर का एक संपूर्ण रूपी एक जो इच्छा ये है, not to make us happy, और हमें केवल खुश करने के लिए नहीं, it is to make us holy. और ताकि हमें वो पवित्र बनाए। Amen? आमीन। To make us holy. ताकि See, हमें वो God पवित्र put us into that situation. परमेश्वर हमें उस सिचुएशन में डाल देता है, Sometimes doesn't make us laugh or smile or to become happy. और कभी कभी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट या हम खुश नहीं होते। See, everything is for God's glory. Remember that. और याद रखिए जो भी कुछ होता है प्रभु की महिमा के लिए It is होता है, not always to feel us good. और केवल हमेशा हमें अच्छा होने के लिए नहीं So होता। that's the bad news. और एक बुरा खबर समाचार ये भी है, But the good news is लेकिन ये अच्छा समाचार ये है God is so good कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, and God does and is expert in that. और वो परमेश्वर अच्छा है और उसमें वो उत्तीर्ण है, God will never leave us in that situation for too long. और परमेश्वर हमें वहीं पे उस स्तर पे कहीं ऐसे ही नहीं छोड़ देगा बहुत समय तक के लिए, Where our joy is drying up, और जहाँ पे हमारा जो खुशी है वो जहाँ मर रहा हो, where our peace is destroyed, जहाँ पे मेरा जो शांति है पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, where your ability to witness is hindered and hampered. और मैं जहाँ प्रभु की गवाही देने के लिए मैं तैयार था वो सब कुछ मेरा डूब गया। So God knows परमेश्वर जानता है, when to get you out of the place where God has put us in. और परमेश्वर जानता है कि आपको उस स्थान से कभी बाहर निकालना है जहाँ पे परमेश्वर ने आपको डाला था, God is so good at it. और परमेश्वर बहुत भला है उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। All God has to do, सब परमेश्वर को ये करना है, He has to look at some signs in our life. और ये कुछ चिन्हों को हमारे जीवन में उसको देखना चाहता है। Amen. आमीन। The God will deliver us. और परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, It is not based on a clock, और ये केवल जो घड़ी है समय है उसके ऊपर से निर्भर नहीं because it's not about the time. करता, और ये समय इसके ऊपर निर्भर नहीं It करता, is not based upon the calendar, और ये कैलेंडर के ऊपर भी निर्भर नहीं because करता, it is not about the date. क्योंकि ये दिन के बारे में भी It नहीं is है, not about the candles, और ये or the cake, मोमबत्ती या जो केक से उसके ऊपर भी because निर्भर it's नहीं not even करता, about the age. और ये उम्र के भी बारे में नहीं If you दिखलाता। don't believe how God operates, अगर आप नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर कैसे काम I करता want to है, reintroduce, I want to speak the story of Jonah. और मैं आपको वापस एक कहानी बताना चाहता हूँ जोना के बारे The में, story of Jonah we learned in Sunday school. We heard it many times. और हमने ये संडे स्कूल में पढ़ा होगा या हमने कई बार सुना भी होगा, We all know the story. हम जानते हैं इस कहानी को। Brother Jonah was going to, जोना कहाँ जा रहे थे? so God told him to go to Nineveh, the Bible says. पवित्र शास्त्र में लिखा है कि निनेवे करके एक जगह में वो वहां पे जा रहे But थे, he didn't want to go to Nineveh लेकिन उनको निनेवे में नहीं जाना था, because Nineveh is full of the people who hate
these people. और क्योंकि जानते थे निनेवे के जो लोग थे सब लोग उससे घृणा करते थे They hate who is to share the word. और उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे कि जो लोग परमेश्वर के वचन को वहां उनके सामने So बांटे। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Jonah went down, कि जोना वहां पे गया he bought the ticket, he paid the fare, और उसने टिकट लिया और यात्रा करने के लिए get on the boat और वो नाव में चढ़ गया and go to the wrong direction. और वो दूसरी गलत दिशा में गया। I was just thinking, मैं ये सोच रहा था when you sit down at night, मैं जब रात को बैठ के when you sit down at night, जब आप रात को बैठ के सोच रहे or होंगे when we sit down at night, और शायद योना जब बैठ के सोच रहा होगा how much we paid during the day to go in the wrong direction in our life. आपने कितना दिन में प्रार्थना किया होगा कि जो गलत मार्ग में जाने के लिए Where God has told us we went in the opposite direction. परमेश्वर ने आपको बोला था जाने के लिए यहाँ लेकिन आप जा रहे हैं उल्टा। We know the story. हम जानते हैं इस कहानी को। He's on the ship, the storm comes, the Bible says. हम जानते हैं कि वो जहाज में बैठा और वहां पे तूफान आ गया Everybody is trying to figure out what is the cause of the storm. और सभी लोग उस जहाज में बैठे सोच रहे थे ये ऐसा क्यों हुआ। The Jonah at last he stood up and said, "It's because of me. और जोना खड़ा हो गया और कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है वो मेरे वजह It से is हुआ। me. बोले कि मैं I'm running away from the Lord." क्योंकि मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ They said they did everything to try to save the ship. और इन लोगों ने सब कुछ कर लिया कि इस जहाज को बचाने के Then लिए they realized we can do only one thing, last thing. और उन्होंने कहा कि अंतिम क्षण में केवल एक ही चीज हम कर It सकते is हैं better can we throw Jonah out of the ship. कि हम योना को उस जो जहाज से बाहर फेंक दें। And the Bible says और पवित्र शास्त्र they कहता है threw Jonah off the ship. और कहा है कि लिखा गया है कि जो लोग थे जहाज के जोना को उठा के पानी में फेंक दिया। And the Bible says और पवित्र शास्त्र कहता the है Lord had prepared a great fish to come and swallow Jonah. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली को तैयार किया था ताकि जोना को वो निगल ले God has prepared. कि परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। And Jonah is in the belly of the fish for 3 days and the 3 nights, he तो says. वचन कहते हैं कि जोना था उस मच्छी के पेट में 3 दिन 3 रात में था At the end of the 3 days and 3 nights, the Bible says, और अंतिम जो 3 दिन और 3 रात के बारे में the लिखा Lord speaks to the fish and says, "Let Jonah go." और परमेश्वर ने मच्छी से बात किया कहा कि अभी जोना को जाने दो The fish obeys the commandment of God, और जो मच्छी थी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया omits Jonah in the dry ground. और इसीलिए उसने उल्टी कर दी जो वहां पे जो स्थान था वहां पे। Who told? किसने God कहा? told the fish. परमेश्वर ने उस मच्छी से बात किया It is time for Jonah to get out. और ये समय आ चुका था जोना को बाहर निकलने के लिए। I was just listening to someone. और मैं किसी को सुन रहा था So that brother was saying, और वो भाई ऐसे कह रहे थे what did Jonah do और जोना ने ऐसा क्या किया था so that God told fish to spit him out. और जोना ने ऐसे क्या किया था कि परमेश्वर ने उस मच्छी को बोला है कि अभी इसको बाहर निकाल दे। What did Jonah do? परमेश्वर जोना ने ऐसे क्या The किया? Lord thought now is the set time for the fish to spit the Jonah out. और जोना ने ऐसे क्या किया था कि परमेश्वर ने सोचा कि इस समय आ चुका है So what did Jonah do? और जोना ने क्या किया That let God told the fish to spit him out. और जोना ने ऐसा क्या किया कि जो परमेश्वर ने मच्छी को बोला कि अब जोना को बाहर फेंक दे। So we're discussing, then we're saying, और फिर हम लोगों ने कहा ये बात को maybe that is what I need to do for God. और फिर कहा कि मुझे भी ऐसे ही परमेश्वर के लिए करना To release me from some heated situation which I am in. ताकि मैं जिस मुश्किल समय में ताकि मैं वहां से बाहर निकल जाऊं What do I need to do? और मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा For God to look at me ताकि परमेश्वर मेरी ओर देखे and determine और फिर बोले it is time for me to bring this brother or the sister out of that. और ताकि परमेश्वर कहे कि समय आ चुका है कि इस बहन को उस भाई को उस परिस्थिति से बाहर निकलने So के we have लिए। to learn that what God is looking for और हमें ये सीखना है कि परमेश्वर यहाँ पे क्या देख रहा है in order to let us out of the situation which you are in. ताकि आप और हम जिस दौर में हैं जिस मुश्किल समय है वहां से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। If God has put us in the heated situation, अगर परमेश्वर ने उस गर्माहट के उस समय में हमें if रखा, God has put you in that struggle, अगर परमेश्वर ने उस मुश्किल दौर में हमें रखा है God has put you into something that you don't like it now, और जो परमेश्वर ने एक ऐसे समय और ऐसे समय जगह पे रखा जो आपको पसंद नहीं there है, are 3 things we can learn from here, we can do so we can get out from the situation. यहाँ पे हम 3 चीजों को देखेंगे और सीखेंगे कि और हमारे इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। The first thing is number 1, और पहली बात यह है Jonah learns the power of persistent prayer. और परमेश्वर के साथ उसने जोना ने एक सीखा कि निरंतर लगातार प्रार्थना He करना learns the power of persistent prayer. और वो लगातार प्रार्थना करना उसने वो सीखा। Jonah says,
योना ने ऐसे I'm कहा not getting out of this कि मैं इससे बाहर नहीं निकल रहा हूँ until I talk to the Lord. जब तक मैं परमेश्वर से बात नहीं कर See how the लेता। story goes. अब सोचिए कहानी कैसे जा रहा है Fish swallows Jonah, the Bible says. कि मच्छी ने जो जोना को निगल लिया And in chapter 2, he's in the belly of the fish. और यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर में लिखा है कि जो मच्छी के पेट में है And वो Jonah cries out to the Lord, he says. जोना जो है परमेश्वर की ओर दुहाई दे रहा है Now the reason is so important और ये कारण इतना महत्वपूर्ण because इसलिए when है you read from the chapter 1, क्योंकि जब हम एक पहला अध्याय से when पढ़ते you हैं read about Jonah, और जब योना के बाद में this पढ़ते is the हैं first time he started praying. ये पहला बार है कि वो प्रार्थना करना शुरू किया When God told him to go to Nineveh, जब परमेश्वर ने निनिवे जाने के लिए योना से कहा there is no prayer. और वहां पे कोई प्रार्थना नहीं था He just said no. और केवल उसने कहा नहीं And when his own direction, और वो अपने ही मार्ग में चला गया when he's saying no to God और जब परमेश्वर से वो कहने लगा without prayer, और प्रार्थना के बिना landed him in the belly of the fish. और जब वो मच्छी के पेट में जब था When you move against God, परमेश्वर के विरुद्ध आप चलते हैं nothing but destruction is waiting for you and me. कुछ नहीं होगा केवल सर नाश ही आपका जो आपके लिए रुका हुआ When you होगा make decisions जब आप एक निर्णय लेते हैं not soaked in prayers, और केवल बड़ाई प्रार्थना ही नहीं because most of us won't admit that. क्योंकि काफी लोग उसको कबूल नहीं करते Majority of the trouble we brought on ourselves और कई बार जो मुसीबतें हम लोग अपने ही वजह से लेके आते हैं हमारे जीवन because में some decision which we took on life, और क्योंकि जो निर्णय हमने अपने जीवन में because लिया we didn't pray to God. कि हमने प्रार्थना नहीं We की didn't talk परमेश्वर to से God about the decision which you're doing it. और हमने नहीं पूछा कि परमेश्वर से क्या करना चाहिए The job you take or whom you relate with, और जो काम लेते हैं या किसी के साथ आप the हैं situation without prayer. और कोई भी ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे प्रार्थना के बिना है आप Remember this. याद रखिए Whenever we take a decision जब कभी भी आप निर्णय लेते हैं without talking to the Lord, और परमेश्वर से बात किए बिना there is nothing but destruction waiting at the end of that road. और याद रखना है कि उस मार्ग के अंतिम पड़ाव में केवल नाश ही होगा See, Jonah is not praying. अब देखिए कि योना यहाँ पे प्रार्थना नहीं कर रहा Watch what God is doing. अब देखिए कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा Now है God is putting Jonah in the situation. और परमेश्वर यहाँ पे योना को एक ऐसा परिस्थिति में डाल रहा है All he could do is pray. केवल एक ही चीज वो कर सकता है वो है प्रार्थना Because in the belly of the fish, nothing he can do. और जो मछली के पेट में वो क्या कर सकता है केवल प्रार्थना ही कर सकता है Only pray. केवल प्रार्थना ही कर No सकता है friends to call. कोई वो मित्रों को बुला नहीं सकता No shopping he can do. और कोई शॉपिंग नहीं कर सकता Or you cannot go out dinner with someone. और किसी के साथ वो बाहर खाने के लिए नहीं जा सकता Or no Netflix, no Prime. और कोई नेटफ्लिक्स या कोई प्राइम टीवी नहीं है वहाँ पे Nothing he can do. He can only pray in that belly of the fish. और कुछ भी नहीं केवल वो क्या कर सकता मछली के पेट में प्रार्थना कर सकता Remember this. याद रखिए God knows how to put you in a situation क्योंकि याद रखिए परमेश्वर जानता है कि आपको उस परिस्थिति में कैसे डालना where you and me can do is pray only. और ऐसा एक स्थिति जहाँ पे केवल मैं और आप केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं And if God put us in that place that only we can do prayer, अगर परमेश्वर अगर हमें उस परिस्थिति में डाला केवल प्रार्थना ही करना है then remember that is the good place. ये याद रखिए कि वो एक उत्तम जगह है Yes or no? All we can do is call on the name of the Lord. और आप केवल एक ही चीज कर सकते हैं परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं Better to get ready for God. और आइए हम तैयार हो जाए परमेश्वर के लिए Hallelujah. हालेलुया You know, sometimes when you talk with someone, जब हम किसी से ऐसे बात करते हैं when you hear this kind of reply, we get frustrated. और ऐसा अगर हमें उत्तर मिलता तो हम काफी अशांत हो जाते हैं I am going through prayer. Well, I am praying of the situation. मैं केवल अपने समस्या के लिए मैं प्रार्थना ही कर सकता When you हूँ talk about prayer, जब हम प्रार्थना के बारे में बात there is no excitement. और वहां भी कोई खुशी नहीं होती I just saying, I just praying as an experiment. We are praying. और हम लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं केवल एक अनुभव है वो ही कर रहे हैं बस That passion, that desire, you know, I'm going to pray, I'm going to see the breakthrough, I'm going to pray, God is going to answer my prayers. We don't have that passion or that zeal in our voice while speaking that. हम लोग इस बात को प्रार्थना करने से हम लोग उत्तेजित नहीं होते हम लोग ये नहीं बोलते कि मेरा प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनेगा वो मेरा प्रार्थना का उत्तर देगा हम लोग बहुत ठंडे रह जाते हैं As if there is no proven results for prayer, just like that we are praying. और हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना का कोई उत्तर आज तक आया ही नहीं इसलिए केवल हम प्रार्थना ही कर रहे But हैं I believe there are people who can testify the goodness of God. लेकिन मैं विश्वास करते हैं ऐसे भी लोग हमारे बीच में जो परमेश्वर के जो उत्तमता के बारे में कह That सकते they हैं know the prayer will make the difference. कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने से हर चीज उनके जीवन में बदल चुका था We have seen people's life getting changed. हमने देखा कि लोगों के जीवन में कैसा बदलाव आया Get children's life getting changed. हमने देखा बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया Prayer प्रार्थना with confidence in the Lord. और एक कॉन्फिडेंस जो परमेश्वर में प्रभु में होना चाहिए
We do all other things. और बाकी सब कुछ कर लेते No हैं, time for prayer. लेकिन समय नहीं है प्रार्थना करने के No लिए, time to Sunday to come to church because we are so busy. क्योंकि हम इतने बिजी हो गए कि संडे कलीसिया आने के भी समय नहीं है हमारे पास। And this I am praying. लेकिन हम ये कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, The where's your faith? और ये विश्वास कहाँ है? When you fall on your knees, जब आप अपने घुटने में गिरते हैं, when you put the situation in the hand of the Lord, जब अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, when you call on the name of the Lord, God will do it. जब परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं तो परमेश्वर काम को करेगा। If anybody here can testify that, क्या यहाँ पे कोई है उसके बारे में बोलने के लिए prayer really works. कि परमेश्वर जो के साथ प्रार्थना करना वो कार्य Prayer करता will है? change everything. प्रार्थना हर एक चीज को बदलता है, Prayer will fix everything. और जो टूटा हुआ चीज को परमेश्वर प्रार्थना बदल देता है, Prayer will make a difference. और जो प्रार्थना है वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। Lord throws Jonah in the belly of the fish. और जब जोना जब मच्छी के उस पेट में जब था, Jonah cries out to God. कि जोना जब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, I was just learning and about the situation, about the story. और मैं इस कहानी के बारे में कुछ सीख रहा था, कुछ सोच रहा I था, was reading Hebrew text and many scholars and many preachers I was listening in different contexts. और मैं देखा कि काफी प्रीचर लोग इसके बारे में सुना भी है, बोल भी रहे थे, And reading from Hebrew context also many articles, और many इब्रानियों के notes. जो कॉन्टेक्स्ट में जब इस आर्टिकल्स को हम लोग जब पढ़ रहे थे, So when I share this, जब मैं इसके बारे में कह रहा था, I was seeing very interesting things in Hebrew. और बहुत ही एक ऐसा रोमांचक चीज है हिब्रू के, मैंने इसमें Now देखा। listen to me very carefully. ध्यान से मेरी ओर देखिए आप। In सुनिए। Hebrew, noun got a gender. Noun means every name which you call it got a gender. Gender means it can be male or female. किसी भी नाम हम लोग बोलेंगे, fish बोलेंगे, fish में male और female है. Noun, every name it got male and female in Hebrew. और हिब्रू में जो नाम है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। Wow. Some nouns are masculine and some nouns are feminine. और जो है कि एक जो नाम जो होता है कि वो पुरुष को दर्शाता है, दूसरा जो नाम है स्त्री को दर्शाता And है। the scholar was saying it they determines it should be masculine or feminine depends upon how that noun ends to the end. और जो बुद्धिजीव थे वो ये सोच रहे थे कि इस नाम को कैसे हम लोग बोलेंगे कि ये पुरुष का या स्त्री का है, क्योंकि उस शब्द का जो अंत का जो शब्द है उससे हम लोग तय करेंगे। The way that name ends, that determines it is a male or female. और वो जो नाम है उसका जो अंतिम शब्द, उससे हम लोग ये प्रमाण देंगे कि वो पुरुष है, वो स्त्री है। Now I'll give you an example. Now listen to this very carefully. ध्यान से सुने, मैं आपको एक उदाहरण आपके It सामने says रखता when हूं। Jonah was swallowed by the fish. और लिखा है कि जो जोना था वो मछली ने उसको निगल लिया था। Chapter 1 and verse 17. और पहला अध्याय उसका 17 वचन में The लिखा है, term for the fish, the name in Hebrew it is dag, D-A-G. और जो हिब्रू में इसको लिखा गया है डैग, DAG लिखा है। Hebrew name with the fish, chapter 1 and verse 17 is D-A-G. और हिब्रू में इसका ये जोना का पहला अध्याय का 17 उसमें लिखा है कि डैग लिखा है, इसका नाम लिखा है। Now Hebrew scholars had a problem with the story. और लेकिन जो इब्रानी के जो लोग थे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम समस्या था इसके Because in chapter 2 when Jonah cries out from the belly of the fish, लेकिन दूसरा अध्याय में जब योना जब रोता है प्रभु के सामने, the fish is mentioned as D-A-G-A in Hebrew, daga. और फिर लिखा है कि जो इब्रानी में लिखा है डागा लिखा है इस मच्छी के बारे में। That means इसका मतलब when Jonah was swallowed, इसका ये मतलब है कि जब जोना को मछली ने निगल लिया था, so that time it is masculine D-A-G. और तभी वो एक पुरुष दर्शा रहा था क्योंकि DAG था वो। When he prayed, लेकिन जब उसने प्रार्थना when he की, praised God, जब उसने प्रभु को स्तुति दिया, it is mentioned as daga, that is feminine. इसके बाद मतलब कि जो पुरुष था वो उसके बाद वो जो वर्ड था वो डागा बना, इसका मतलब वो स्त्री हो गया। You got it? So when the fish which swallowed Jonah, मैं ये बताना चाहती, जो मछली जो योना को निगल लिया था that is a male fish. वो एक पुरुष एक मच्छी था, And when that fish which spit him out, और जो मछली जिसने उल्टी करके जोना को बाहर फेंका, so that was a female fish. और वो एक स्त्री मच्छी थी। This we don't understand in English. और हम इसको ये नहीं समझ सकते क्योंकि अंग्रेजी में। So when he swallowed, the term used for the fish is masculine, this is dag. And when he prays, the fish is spitting it out, that is the feminine fish, daga. और इसका ये मतलब है कि जब मच्छी ने उसको निगल लिया था, मच्छी पुरुष था,
जब मच्छी ने उसको उल्टी करके बाहर निकाला, वो मच्छी स्त्री हो गई थी। Some scholars argue this is a mistake. और ये कुछ स्कॉलर्स लोग इसके बारे में बहस कर रहे हैं, ये कुछ मिस्टेक्स है ये। But what I want to see in that, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे? let's understand the power of prayer. और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको समझिए कि प्रार्थना का सामर्थ्य कितना Stay है। with me. मेरे साथ The रहिए। DAG DAG masculine और डीएजी जो डैग है वो एक पुरुष को दर्शाता है, uses the term belly of the fish. और वो ये दर्शाता है कि जो मच्छी का पेट को दर्शा रहा है, Male fish belly means stomach. और मतलब कि जो पुरुष मच्छी का जो बेली को बोलते हैं उसका पेट, So, dog, that is stomach. डैग का मतलब है कि उसका पेट। But belly in the daga, the female fish, और जो बेली जो उसका मच्छी का जो पेट दागा है, जो स्त्री जो मच्छी है, doesn't mean stomach. और इसका ये मतलब पेट नहीं है, It means womb. और इसका मतलब है गर्भ। So now listen to this. ध्यान से सुनिए। That when he was swallowed by the fish without prayer, और जब मच्छी ने जोना को निकल लिया था प्रार्थना के बिना, he is in a place that is supposed to destroy him. और एक ऐसा जगह था कि जहां पे जोना का नाश होना ही तय था। But when he started praying to God, लेकिन जब उसने प्रार्थना का शुरुआत किया, the context getting changed. लेकिन जो वहां पे जो कॉन्टेस्ट है वो बदलना शुरू हो He is गया, no longer in a place that is going to destroy him. और ये वो जगह पे अभी नहीं था कि जहां पे उसका नाश होने He is वाला in a था, place which is going to develop him and nurture him and taking care of him. और एक ऐसा जगह में तब्दील होने वाला था जो उसको संभालेगा, उसको हमेशा ठीक रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That if you know how to pray, अगर आप जानते हैं कि कैसे प्रार्थना God will करना, change the context what you're going through in your life. परमेश्वर जानते हैं कि कौन से दौर से आप जा रहे हैं, It won't destroy you. और आपको वो नाश नहीं करेगा। Prayer changes things. परमेश्वर के साथ हम जो प्रार्थना करते हैं हर चीज को बदल देगा। When you pray, जब आप प्रार्थना it करते will हैं work out for your good. और आपके लिए, आपके भले के लिए ही होगा। Prayer will take your enemies and make your footstool. और लिखा है कि जो परमेश्वर है जो आपके दुश्मनों का नाश करेगा और आपके पैरों तले उसको गिरा देगा। The prayer will take what is meant for you evil and work together it for your good. और जो कुछ आपके लिए जो बुरा था, लेकिन प्रार्थना से वो हर चीज आपके लिए भले के लिए आपके लिए होगा। When Jonah prays, जब जोना ने प्रार्थना की his situation changes. और उसकी परिस्थिति बदल चुकी थी, I can confess that. I'm the living witness. और मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ही एक ऐसा The prayer can change the situation in your life. बोल सकता हूँ कि जो प्रार्थना है आपके जीवन को बदल देगा। Hallelujah. Hallelujah. You learn the power of the persistent prayer. और आपको जानना है कि लगातार निरंतर प्रार्थना करने से क्या होता है। Hallelujah. Hallelujah. The second thing God is looking for, और दूसरी बात जो परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखा रहा है, to make a promise to pursue His purpose. और परमेश्वर के साथ एक ऐसा वाचा बांधना कि जो उसके जो मकसद को पूरा करने के लिए, Promise to pursue His purpose. और एक ऐसा वाचा जो उसके मकसद को पूरा करने के लिए। Jonah, you're stuck in the situation because your head is you are very stubborn. और वो जोना उस अपने परिस्थिति में इसीलिए फंस गया था क्योंकि उसके अंदर एक अकड़पन था। Jonah, I told you to go to Nineveh, but you went to Tarsus. जोना को कहा था कि निनेवे जाने के लिए, लेकिन वो टारकस में गया वो। So I'm going to leave you right here और मैं आपको यहीं पे आपको छोड़ना चाहता हूँ until you figure out some things in your life. जब तक आप किसी और चीज को अपने जीवन में नहीं देख लेते। I don't know whom God is speaking to this. मैं नहीं Speaking to जानता this. कि आप में से परमेश्वर किसके साथ बात, But I believe in this. And with मैं this विश्वास that करता हूँ the someone today, कि आज कोई ना कोई, the reason your struggle is this way it is और ये जो मुश्किल दौर इसीलिए है आपके जीवन में, because you're still fighting with the will of God. और क्योंकि आप भी आज भी युद्ध में है प्रभु के साथ उसकी इच्छा के अनुसार, Because you still want what you want. क्योंकि आप वही चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, You are not surrendered in the hands of the Lord. You are not surrendered to the will of the Lord. और आपने अपनी तरफ को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा। But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहता you have to है learn how to say yes. और सीखना है कि कैसे बोलना हाँ, Yes to God's will. कि परमेश्वर की इच्छा को हाँ बोलना। There is no alternative, beloved. और इसके बिना और कोई भी वजूद नहीं है, Either God's will या तो परमेश्वर की इच्छा or fish. या तो मच्छी। You know, when Jesus was in the wilderness, जब प्रभु यीशु मसीह वो मरुभूमि में थे, we know that Satan was tempting him. हम जानते हैं कि शैतान जो है प्रभु का परीक्षा ले रहा था, And again, to the end of his days, he was in the Garden of Gethsemane, और वो जो गेत्सेमनी के जो बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह where थे, he was pleading with the Lord to release him, and God said no. और जब प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे को इस दौर से मेरे को निकाल दे, So somebody said like that Jesus had two battles in his life. और किसी ने ऐसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दो
जो ऐसी बात थी, घटना थी जो बुरी थी। One battle with the wilderness with the Satan, और वो एक था जो शैतान के साथ जो युद्ध कर रहे थे वो, and with God in the Garden of Gethsemane. और गेत्सेमनी के बगीचे में परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना था वो दो दुखद बात थी। And I will suggest और मैं ये बोलना चाहता हूँ that battling with Satan is easier कि शैतान के साथ युद्ध करना आसान है than fighting with God. और लेकिन प्रभु के साथ करना बहुत मुश्किल है। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि when you fight with Satan, कि जब आप शैतान के साथ अब युद्ध you करते हैं, call on to God आप प्रभु को बुलाते हैं and God will come to help us. और परमेश्वर हमें मदद कर लिए आता है। But whom do you call on और आप किसको बुलाएंगे? when you're wrestling against the will of God? और लेकिन जब आप युद्ध करते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, Whom do you call on आप किसको बुलाएंगे? when you're wrestling against the desires and the demands of God in your life? और आप परमेश्वर की जो इच्छा के विरुद्ध जब आप काम करते हैं When you start doing against the will of God, और आप काम करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, only thing you can do एक ही चीज आप कर सकते when हैं you wrestle with God, जब परमेश्वर के साथ युद्ध करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को दे दो। see, Lord loves us so much. कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। God knows that परमेश्वर जानता है the life outside His will, हमारा जीवन जो प्रभु का इच्छा का बाहर है वो हमारा अच्छे के लिए नहीं होता है. So God will do और परमेश्वर ही करेगा what God has to do. और जो परमेश्वर को करना है, For what? इसलिए To get a yes out of you and me. ताकि एक हाँ आपके और मेरे मुंह से निकलवाने के लिए। God will try to get yes और परमेश्वर पूरी तरह से काम करेगा हाँ बुलवाने के लिए, by blessing you sometimes. कई बार आशीष देने के कारण। And God wants to listen yes from you. और परमेश्वर आपकी वहां से हाँ सुनना चाहता है। So God will be so good to you. और परमेश्वर इतना भला है आपके साथ। In the morning when you get up, you want to thank God. आप परमेश्वर को जब सुबह आप उठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। Look at yourself, what you were before and how you are now. आप अपने आप को परखिया देखिए कि पहले आप क्या थे और आज क्या है आप। And you will realizing how good God was. और फिर आप how good God is. आप फिर समझ जाएंगे कितना भला है परमेश्वर। In response to that blessing, you start surrendering your life unto God. और उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस ब्लेसिंग को, तो आप परमेश्वर को पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। When you think about that, जब वो इसके बारे में सोचते you हैं, start thinking, Lord, I am going to do whatever you're speaking to me, Lord. फिर हम बोलेंगे प्रभु मैं वही करूंगा जो आप मुझसे बात कर रहे हैं। Some of us say yes when God blesses us. और कई लोग हम लोग में से कहते हैं हाँ और परमेश्वर आशीष हमारे जीवन में आता है। Majority of us, लेकिन काफी लोग यहाँ पे ऐसे, blessing is not good enough to say yes to God. और केवल आशीष ही का केवल कारण नहीं है कि परमेश्वर को हाँ बोलने के लिए। So what God does, after the blessing comes the blocking. और ब्लेसिंग की बात, आशीष की बात क्या होता है? रुकावट आती है। Because blessing is not making us tell yes. और क्योंकि जो आशीष है वो हमें नहीं बता रहा है कि परमेश्वर कैसे हाँ बोलने के So लिए। God push us to the edge of the seat. और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है कि वो सीट के एकदम अंतिम कोने में हमें But धक्का we मार won't देता है। fall. God will hold us. ताकि गिरे ना, लेकिन परमेश्वर आपको पकड़ And के when you रखता है। think, or I had lost everything, I had lost my life, but God saved us. और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने अपना जीवन को खो दिया, लेकिन मुझे पकड़ ले तू। Then you look back, you start thinking, और जब पीछे मुड़ के जब सोचते हैं what would have happened to my life? कि मेरा जीवन में क्या हो What सकता would have था, happened to my family, my children? मेरे परिवार में मेरे बच्चों के साथ क्या हो सकता If था God's hand was not upon my life, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ नहीं if होता God तो, hadn't kept me. अगर परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की होता, मुझे नहीं When संभाला we होता। see that some of us told yes, और जब कोई हम में से कोई देखता है फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ प्रभु, because we realized what could have happened to my life or our life. क्योंकि इस बात हम समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ हो सकता था। But the rest of us, लेकिन बाकी के लोग, the blessing didn't get a yes from us, और जो आशीष हमारे जीवन से नहीं गया, or the blocking didn't get a yes from us. और लेकिन जो रुकावट भी हमारे मुंह से हाँ नहीं बुलवाया, See, God resulted to breaking then. और फिर क्या होता है कि परमेश्वर को तोड़ना शुरू करता है। God will break you and me. और परमेश्वर मुझे और आपको तोड़ेगा। When we hit the rock bottom of our life, और जब परमेश्वर हमारे जो नींव को जब तोड़ेगा, when you realize that God is at the rock, He is at the bottom. और फिर आप देखें कि हमारे जीवन का जो चट्टान है, जो उसकी जो नींव है, वहां परमेश्वर Then I है। have to tell yes, Lord, और तब मुझे बोलना पड़ेगा हाँ प्रभु, because nothing else I can do. क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। So watch what happens here. और यहाँ पे क्या हुआ, When God releases Jonah, जब परमेश्वर ने, when you read this on chapter 3, और यहाँ पे 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं, he gets out of the belly of the fish. और जब वो जो जोना जो मछली के पेट से जब बाहर निकलता What है, he does the first thing? उसने पहले क्या He किया, start running to Nineveh. और वो निनिवे की तरफ भागना शुरू किया। The Bible says that पवित्र शास्त्र कहता है, God spoke to Jonah और परमेश्वर ने जोना से बात की, and told him the second time,
और दूसरी बार कहा, What he told him to do the first time और वही कहा कि जो पहले बार उसने जो बोला था, was this. ध्यान से सुनिए, Assignment did not change. और जो काम करने का जो तरीका था, जो करवाना था, वो चेंज नहीं हुआ, Got another chance to do it. लेकिन उनको एक दूसरा एक मौका दिया गया करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm so glad God has given us many chances. और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बार हमें ऐसा मौका दिया We है। have failed many times. कई बार हम लोग फेल हो चुके हैं। God has given us another chance. परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। Many of us can shout and thank the Lord for the second chances He's giving in our life. कई लोग हमारे बीच में बोल सकते हैं, चिल्ला के कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने दूसरा मौका दिया। Another chance, another chance. He gave us many chances. एक और बार हमें मौका दिया। Because Jonah, only reason I let you out of the belly of the fish, क्योंकि योना को परमेश्वर जो मच्छी के पेट से बाहर निकलना ही था, because you are determined to do what I called you to do that. क्योंकि वो योना तैयार हो गया था जो जिसके लिए उसको बुलावट। God wanted a yes from us परमेश्वर चाहता हमारी वहां से हाँ बोले हम, to His will and to His way. ताकि उसके मार्ग और उसका ही इच्छा के अनुसार चले। Can you say yes, Lord? क्या बोल सकते हैं? हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु। I am going to trust and obey Him. और मैं उसके ऊपर पूरा विश्वास करूंगा और उसका आगे का पालन करूंगा। Whatever God speaks to me, और जो कुछ भी परमेश्वर मुझसे बात my करे, answer will be yes. और मेरा उत्तर हाँ ही होगा भी। Hallelujah. हालेलुया। Can you say God wanted a yes from me? क्या बोल सकते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं हाँ बोलूं? God wanted a yes from me. परमेश्वर चाहता है कि मैं हाँ बोलूं। So if you want to get out, अगर आपको बाहर निकलना the है, first thing, पहली बात, you should learn and understand the power of the persistent prayer. और आपको समझना है कि जो लगातार और निरंतर प्रार्थना करने का सामर्थ्य। Secondly, दूसरी बात, to promise to pursue the purpose which God has for your life. और एक ऐसा वाचा जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें बुलावट दिया है। And thirdly, और तीसरी बात, Jonah got released because he learned the proper place to praise the Lord. और वो सीख चुका था जोना की एक ऐसा जगह, एक उत्तम जगह जहाँ पे वो उसकी स्तुति कर सकता In the था। belly of the fish, और मछली के पेट में he learned how to praise the Lord. उसने वहां से सीखा कि प्रभु की स्तुति कैसे। Jonah says, with shout of praise, I'm going to bless your name, Lord. और लिखा है कि मैं अपने चिल्लावट के उसमें से मैं प्रभु के नाम को मैं स्तुति करता हूँ। Where you are doing it, not in the church, और वो कहाँ कर रहे? कलीसिया में नहीं, not in the middle of the believers. और वो जो विश्वासी लोगों के बीच में He नहीं, is in the belly of the fish and is speaking that, वो मछली के पेट में और वहां से I'm बोल going to रहा bless the Lord. है कि मैं परमेश्वर को आशीर्वाद दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Jonah is making the right decision right there in the belly of the fish. और योना जो है एक अच्छा एक उत्तम निर्णय ले रहा है मच्छी के पेट And में। in the understanding there's a good place to praise the Lord. वो समझ गया था कि सबसे उत्तम जगह प्रभु को स्तुति देने का। Some of you may be sanctified, but I believe I am work in progress. और मैं शायद आप में से सभी लोग पवित्रता में आ चुके होंगे, लेकिन मुझे अभी भी उसमें मैं कार्य कर रहा So हूँ। I was thinking, we can ask Jonah how we can praise the Lord in the belly of the fish. मैं सोच रहा था कैसे बोल सकते हैं कि जोना को कि तू कैसे प्रभु की तू स्तुति आराधना कर, Because there's no blessing, क्योंकि वहाँ पे कोई आशीष नहीं no है, prosperity, और वहाँ पे कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं, no house, no car. और कोई घर या कोई कार How नहीं। we can praise the Lord in the belly? कैसे उस मच्छी के पेट में तू प्रभु की आराधना स्तुति कर सकता है, How we can worship Him? How we can praise Him in the situation? और कैसे उस समय तू प्रभु की आराधना या स्तुति कर सकता है। The Jonah says, जोना कहता है, the reason I can praise God in the belly of the fish, और ये कारण इसलिए है कि प्रभु की मैं आराधना उसकी स्तुति मच्छी के पेट में कर सकता हूँ, because I change my perspective, how I see the fish. और क्योंकि मेरा जो देखने का तरीका था मच्छी के बारे में मैंने उसको बदल दिया। Because you see the fish as the punishment, और आपने देखा उस मच्छी को मेरे ऊपर एक पनिशमेंट जैसा, but I see the fish as the protection in my life. लेकिन मैं उस मच्छी को मेरे जीवन में मुझे संभाल के रखने का एक स्थान देख रहा Listen to the prayer of Jonah. हूं। आप सोचिए कि आप समझिए योना का प्रार्थना। Jonah says, they threw me over the ship. और जोना ने कहा कि मुझे उस जहाज से बाहर से फेंक दिया, I was drowning in the sea. और मैं उस समुद्र में डूब रहा था, The weeds were pulling me down. और मुझे वो गहरा जो लहरें थी मुझे डुबा रही थी, I was about to die. और मैं वहां पे मरने वाला था। And that is the time the Lord is sending the fish. वो समय परमेश्वर ने उस मच्छी को वहां He said, भेजा। I was about to die in the sea. मैं उस समुद्र में मरने वाला The था, winds of the sea was choking me. और वो जो लहरें तो मुझे मेरे दम And घुटाना at the था। time the Lord sent the fish not to punish me. जो परमेश्वर है उस मच्छी को भेजा, The Lord sent the fish to save my life. लेकिन मुझे वहां पे पनिशमेंट के लिए नहीं, कि मेरे जीवन को बचाने के लिए भेजा। Because sometimes we are not able to praise the Lord कि कई बार मुझे मैं प्रभु की स्तुति
स्तुति नहीं कर सकता। We are not grateful to God. और कई बार हम प्रभु को धन्यवाद नहीं Sometimes we करते, are not thankful to God. और प्रभु कई बार हम लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, We see the fish as a punishment in our life. और कई बार हम देखते हैं ये मच्छी हमारे लिए पनिशमेंट के जैसे कारण होगा। When you look back over your life, लेकिन जब हम अपने जीवन को पिछले मतलब पीछे से देखते and we हैं can see how God is using that punishment. और आप देखेंगे उस पनिशमेंट को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा How है, God has kept us away from the death. और परमेश्वर कैसे उस मरने से हमें How जीवन God has kept दिया, away from the destruction. और परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया उस नाश We से। cannot stop thanking and praising God. और इसीलिए हमें रोक नहीं सकता, और इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes God have maybe laid you from the job, और हो सकता है कि परमेश्वर ने काफी लोगों को हमारे बीच में शायद काम से निकाला होगा, then paid you well because you deserve much better than that. और शायद आपको अच्छा पगार भी दिया है, Sometimes people must have left you और हो सकता है कि कुछ लोग आपको छोड़ के गए होंगे, because God want to connect you with the right people. ताकि परमेश्वर आपको सही लोगों के साथ जोड़ सके। You will be thinking the friends which I trusted they stabbed me on the back. हो सकता है कि कुछ दोस्तों के साथ मैंने विश्वास किया, लेकिन वो लोग विश्वासघाती रहे, मुझे पीछे से खंजर गोबा, God did that because God didn't want you to get used by somebody else. और क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया था कि आप किसी और के द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए। Somebody can say, God save me और कोई बोल सकता है परमेश्वर ने मुझे बचाया है, through my struggle. और मेरे हर एक मुश्किल समय में। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord परमेश्वर bless us. हमें आशीष Can दे। you praise the God? क्या आप परमेश्वर की स्तुति कर When सकते you हैं? are inside the belly of God, inside the belly of fish. जब आप मच्छी के पेट में भी होता कि तभी भी आप क्या परमेश्वर को स्तुति दे When you're सकते हैं, outside the belly, we can praise the Lord. क्योंकि मच्छी के पेट के बाहर आप स्तुति दे But सकते I'm हैं, looking for some people लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों की ओर देखता है, in the midst of a pain, और उस दर्द के बीच in में the midst of a struggle, और उस मुश्किल दौर में in the भी, midst of the situation of hell. और उस ऐसे एक नरक जैसे परिस्थिति भी क्यों ना हो, Can you lift up your hands? अपने हाथों को उठा सकते हैं। And Lord, I'm going to bless you right here, right now, Lord. और प्रभु यहीं से प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचे उठाता हूं, I'm going धन्यवाद to करता shout you, Lord. हूं। और प्रभु तेरी ओर मैं चिल्लाता हूँ प्रभु। See, when you go through adversities in our life, जब आप मुश्किल दौर से अपने जीवन में गुजर जाते हैं, what happens? क्या होता है? Adversity brings glory to God. और जो मुश्किल जो समय है परमेश्वर को महिमा लेके आता है। Yes or no? When you go through adversities in our life, जब आप मुश्किल दौर से अपने जीवन में जाते हैं, that refines us. वो हमें शुद्ध करता Now है। we start looking inside us, that refines us. आप देखेंगे अपने भीतर में वो हमें शुद्ध करता है। When you go through adversities in our life, जब आप मुश्किल दौर से अपने जीवन में जाते we say हैं, not possible for me, we start depending upon God more every day. और इससे ज्यादा प्रभु में हम लोग निर्भर होने के लिए हमें प्रभु तैयार करता है। When you go through adversities in our life, जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं, that exposes the priorities we have in our life. और जो भी प्रायोरिटी हमारे जीवन में जो था उसको वो खुला खुला दिखा देता है। Psalms 109 and verse 67 says, और 109 का अध्याय इस भजन संहिता का उससे 67 लिखा है। 119 and 67 it says, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। so when you go through adversities, जब मुश्किल दौर से जाते हैं, that exposes the priority, that shows the priority to His word. और तभी हम दिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए प्रायोरिटी, Just thank the Lord for what He's doing. और परमेश्वर को धन्यवाद करें जो भी हमारे जीवन में वो। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. Just close your eyes for a moment हम कुछ पल के लिए आंखों को बंद करते हैं and tell God, और कहें परमेश्वर God, I trust in your word, Lord. कि प्रभु तेरे वचन में विश्वास, Like Jonah, Lord, many times, Lord, I moved away from your word, Lord. और प्रभु जैसे जोना के जैसे प्रभु मैं कई बार प्रभु तेरे वचन से दूर हो गया, Today, Lord, I am coming in your presence, Lord. लेकिन प्रभु आज तेरी उपस्थिति में आता हूँ, Lord, let's tell God. और हम परमेश्वर से कहें, God, let me understand the power of prayer. और ताकि हम इस बात को समझ सके कि प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है, Prayer changes things. और जो प्रार्थना है हर चीज को बदल There देता is है। power in prayer. एक सामर्थ्य है प्रार्थना में। Let's tell God. आज हम प्रार्थना से Lord, today, Lord, like Jonah, Lord, कि जैसे जोना की जैसे I'm making a promise to pursue your purpose in my life, प्रभु Lord. मैं एक प्रॉमिस करता हूँ प्रभु तेरे उस प्रार्थना को तेरे उस मकसद को पाने के लिए, Lord, what have you told me, Lord? और जो कुछ तूने मुझसे I'm कहा, going to pursue that. I'm going to do that, Lord. और मैं उसको करूंगा पूरे मन से प्रभु, For your purpose, I'm going to do that, और Lord. प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं उसको पूरा करूंगा। Lord, no matter where I am, Lord, और चाहे कहीं भी no कुछ matter what में situation I am in, Lord, जो भी परिस्थिति में क्यों ना like हो, Jonah in even the belly of the fish, I'm going to praise you and worship you, और Lord. जैसे जोना प्रभु मछली के पेट में था वैसे मैं भी स्तुति आराधना वहां से करूंगा, Even though there is no blessing, Lord, और हालांकि प्रभु कोई आशीष मेरे को नहीं दिखा, I'm going to praise you. I'm going to worship you, Lord. लेकिन मैं तेरी स्तुति तेरी आराधना करूंगा। Because Jonah says, जैसे योना ने कहा, I can see you as a protection in my life, Lord. क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला है। Lord, I want to thank you for everything what I'm going through in my life, Lord. धन्यवाद करता हूं जो भी
जो भी स्थिति से मैं अपने जीवन I में know I'm गुजर रहा हूँ, protected, Lord, by you, Lord. और प्रभु मैं तेरे से मैं संभाला I गया am हूँ। to trust in your word, Lord. तेरे वचन में मैं विश्वास The करता what I spoke to me, Lord. हूँ। और प्रभु तूने जो मुझसे बात Help me किया, to walk and do that, Lord. मेरी मदद कर उसमें चलने के लिए और उसको करने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, Amen. Amen. Let's put the hands and thank the आइए Lord. हम जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए।